अगर 5 लोग से ज़्यादा लोग असेंबल होते हैं तो धारा 144 के तहत कार्रवाई होगी, और अगर 5 लोग असेंबल होते हैं या 5 से कम होते हैं तो कर्फ्यू का एक जो ये सरकार ने घोषणा की है, इसमें इतनी ज़्यादा विसंगतियाँ हैं, इतना ज़्यादा विरोधाभास है। जब पूरे देश भर में कोविड चल रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से लोगों की दुखद मृत्यु हो रही है, ऐसे शब्दों का चयन उनको नहीं करना चाहिए। उनके पास कोई अगर बेहतरीन फॉर्मूला है तो बताएं। चर्चा करने के बाद हम उस दिशा में जब आगे बढ़े हैं और उनकी ही पार्टी के अध्यक्ष इस बात को कहें कि ये एक्सपेरिमेंट वाली तो ये राजनीतिक भाषा जो है ऐसे संकट के क्षणों में जो है वो उचित नहीं। सवाल ये है कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में सरकार ने आज से रात्रि कोरोना कर्फ्यू व धारा 144 लगाने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने इस निर्णय को विरोधाभासपूर्ण बताया है। कांग्रेस ने गरीब मजदूर वर्ग के लिए राहत पैकेज देने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है, साथ ही धारा 144 भी लगाई जाएगी। अंतर राज्य बसें 50% सवारियों के साथ चलेंगी। ये विरोधाभास वाला फैसला है। मेरी जानकारी के मुताबिक जब कर्फ्यू लगता है तो किसी को खुलेआम घूमने की इजाज़त नहीं होती, जो मैं कर्फ्यू का मतलब आज तक समझ पाया। और धारा 144 के तहत 5 से ज़्यादा लोग कहीं असेंबल नहीं हो सकते। अब इन दोनों में ही विरोधाभास है। अगर 5 लोग से ज़्यादा लोग असेंबल होते हैं तो धारा 144 के तहत कार्रवाई होगी, और अगर 5 लोग असेंबल होते हैं या 5 से कम होते हैं तो कर्फ्यू का एक बसों में बैठते ही धारा 144 खत्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ 50% सवारियों के साथ आपने इजाज़त दी है। कुल मिलाकर जो ये सरकार ने घोषणा की है, इसमें इतनी ज़्यादा विसंगतियाँ हैं, इतना ज़्यादा विरोधाभास है, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं। जो स्थिति बनी है उसके लिए सीधे तौर पे केंद्र सरकार जिम्मेवार है। उस दृष्टि से जीवन भी चलना चाहिए और कोविड भी रुकना चाहिए। इसके लिए क्या तरीका निकल सकता है, उसका रास्ता निकालने के लिए प्रयत्न किया गया है। और मैं समझता हूं कि उनको इस बात को समझना चाहिए, एक्सपेरिमेंट वाली कोई बात नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश में पिछली बार जब कोविड का संकट आया था, जब इस प्रकार की पाबंदियां, इस प्रकार की सख्तियां हमने लागू की थी प्रदेश में, उसका असर हुआ था हिमाचल में। और फरवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में मात्र 200 एक्टिव केस रह गए थे। ऐसी सिचुएशन में जब पूरे देश भर में कोविड चल रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से लोगों की दुखद मृत्यु हो रही है, ऐसे शब्दों का चयन उनको नहीं करना चाहिए। उनके पास कोई अगर बेहतरीन फॉर्मूला है तो बताएं। हम उसमें भी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी हमको सुझाव देंगे, हम उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। उनको इस बात को समझना चाहिए, उनकी ही पार्टी का नेतृत्व जो लंबे समय तक हमारे साथ डिस्कशन में कल पार्टिसिपेट था, और चर्चा करने के बाद हम उस दिशा में जब आगे बढ़े हैं और उनकी ही पार्टी के अध्यक्ष इस बात को कहें कि ये एक्सपेरिमेंट वाली तो ये राजनीतिक भाषा जो है ऐसे संकट के क्षणों में जो है वो उचित नहीं। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो।